अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट ने इस समय पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से कभी भी महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। ताजा घटनाक्रमों पर नजर डालें तो अमेरिका की ओर से की जा रही सैन्य हलचल किसी बड़े और गुप्त ऑपरेशन का संकेत दे रही है। अमेरिका और यूरोप के विभिन्न सैन्य अड्डों से C5 गैलेक्सी, C5 गैलेक्सी और C17 ग्लोबमास्टर, C17 ग्लोबमास्टर जैसे विशालकाय कार्गो विमानों ने उड़ान भरी है। ये वही विमान है जो युद्ध के समय भारी मिसाइलें, टैंक और अन्य आधुनिक हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद ये विमान अचानक रडार से गायब हो गए। जानकारों का मानना है कि इन विमानों में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड, THAAD या टॉमहॉक जैसी खतरनाक मिसाइलें हो सकती हैं, जिन्हें किसी गुप्त स्थान पर तैनात किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये हथियार किस देश को पहुंचाए हैं और इनका इस्तेमाल कहां होने वाला है। अक्सर देखा गया है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, तो उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी ईरान ने अमेरिका को किसी मोर्चे पर चोट पहुंचाई है, चाहे वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी जहाज को निशाना बनाना हो या किसी अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना, ट्रंप प्रशासन अक्सर बातचीत का राग अलाप कर अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करता है। वर्तमान में ईरान के लोग और वहाँ की सेना अमेरिका के किसी भी शांति प्रस्ताव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ईरान की सेना का मानना है कि अमेरिका शांति की आड़ में जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है और हथियारों की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच एक और बेहद गंभीर डेवलपमेंट रूस और नेटो देशों के बीच देखने को मिला है। लातविया, जो कि एक नाटो सदस्य देश है, वहां रूस के ड्रोन्स द्वारा हमला किए जाने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स ने लातविया के ऑयल डिपो को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी धमाके हुए। इस हमले का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स का होता है। जैसे ही ये खबरें फैली, नाटो देशों के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। यह लंबे समय बाद पहला मौका था जब रूस और नाटो की सेनाएं सीधे आमने सामने आ गईं। इसे राष्ट्रपति पुतिन की ओर से नाटो देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भी स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। हाल ही में ईरान के एक तेल टैंकर हसना पर अमेरिकी लड़ाकू विमान ने उस समय अंधाधुंध फायरिंग की जब वो ओमान की खाड़ी से ईरान के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। इस हमले में जहाज के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा और वो समुद्र में ही फंस गया। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया और अमेरिकी युद्धपोत USS फ्रैंकी पीटरसन को अपनी सीमा के पास देखकर कड़ी चेतावनी जारी की। जब अमेरिकी जहाज ने हटने से मना किया तो ईरान की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए और मिसाइलें दागी गईं जो जहाज के बेहद करीब गिरी। इसके बाद ही अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव किस चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने और तेल टैंकरों को सुरक्षा देने का ऐलान किया था। लेकिन इस योजना को तब बड़ा झटका लगा जब सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे अमेरिका को अपना एयर स्पेस या सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने देते हैं तो ईरान के जवाबी हमले में सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियां और विजन 2030 के तहत हो रहा विकास पूरी तरह तबाह हो सकता है। सऊदी का ये पीछे हटना अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार मानी जा रही है। अब यह साफ हो गया है कि अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वे देख चुके हैं कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन की यात्रा के दौरान स्पष्ट कर दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। चीन और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकी और UAE में चीन के एंटी ड्रोन सिस्टम JASM-21A की मौजूदगी ये संकेत देती है कि इस क्षेत्र के समीकरण बदल रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान की सेना अब और भी अधिक आक्रामक हो गई है। अमेरिका अब ईरान की सेना के प्रमुख अहमद वाहिदी जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में है, लेकिन ईरान का स्पष्ट संदेश है कि एक नेता की शहादत से उनकी जंग खत्म नहीं होगी बल्कि और तेज होगी। आज दुनिया एक ऐसी जंग के मुहाने पर खड़ी है जिसका असर हर देश पर पड़ेगा। हथियारों की खेप, रडार से गायब होते प्लेन और हॉर्मुज में होती झड़पें बताती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। शायद डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इजराइल या अमेरिका मिलकर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन ईरान की तैयारी और रूस चीन का रुख इस बात की गवाही देता है कि ये जंग अमेरिका के लिए उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल चुका है और आने वाले कुछ दिन वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।
आप इस पूरी खबर और बदलते वैश्विक हालातों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता संभव है या फिर एक भीषण युद्ध ही इसका एकमात्र अंत होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।